welcome back to the next video on UPSC CSAT previous year questions. In this particular video, we'd be discussing with the topic blood relation. इससे जितने भी आपके previously papers में पूछे गए हैं questions, सारे questions को अपने लोग इस particular video में discuss करने वाले हैं. इससे पहले we have also covered few other topics. अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाओ उन्हें भी देख लो. All right. Starting with certain basics, कुछ basics पे बात कर लेते हैं जिससे मुझे हेल्प होगा इस टॉपिक को अच्छे से समझने में. जैसे इन ऑर्डर टू डिनोट अ मेल जेंडर और अ फीमेल जेंडर वी यूज सर्टेन सिंबल्स. अब ये आप पे कि आप कोई भी सिंबल यूज़ कर लो या जो मैं बोल रहा हूँ उसे फॉलो कर लो. अभी क्यों इंपॉर्टेंट है कोई सिंबल्स को फॉलो करना? इसलिए कि आप अगर कोई सिंबल्स यूज़ करते हो इंस्टेड ऑफ राइटिंग डाउन मेल एंड फीमेल, इट सेव्स अ बिट ऑफ टाइम. क्वेश्चन को सॉल्व करने में सिंप्लिसिटी हो जाती है और ये जल्दी बन जाता है. दिस इज द रीजन वी यूज सिंबल्स टू डिनोट द जेंडर एज वेल एज सर्टेन टाइप ऑफ रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट एलिमेंट्स. स्टार्टिंग विद इन ऑर्डर टू डिनोट मेल आई एम यूजिंग अ पॉजिटिव साइन. और इसे डिनोट कैसे करना है? लेट्स से आई टॉक अबाउट ए इज अ मेल, सो मैं ए लिखूंगा और एक टॉप पे ऐसे प्लस लिख लूंगा. इट गिव्स मी एन आइडिया कि द जेंडर ऑफ ए इज मेल. सिमिलरली अगर मैं माइनस से किसी को डिनोट कर रहा हूँ, इट मीन्स द जेंडर ऑफ दैट पर्सन इज फीमेल. नाउ इफ आई टॉक अबाउट कपल्स, जब भी मैं कपल्स की बात कर रहा हूँ, आई एम ऑलवेज टॉकिंग अबाउट मैरिड कपल. ऑल्सो प्लीज कीप दिस इन माइंड, जब भी वी आर टॉकिंग अबाउट कपल वी आर टॉकिंग अबाउट अ मेल एंड अ फीमेल. नेचुरल अगर आपको गिवन है कि वन ऑफ द जेंडर इज मेल, द अदर वन इज नेचुरली फॉलोड एज फीमेल. ये कॉम्पिटिटिव सेक्टर में हमें फॉलो करना पड़ता है. नाउ लेट्स से दीज टू पर्सन्स आर ए एंड बी. तो अगर मुझे इनके बीच में ये रिलेशन डिनोट करना है तो मैं कैसे डिनोट कर सकता हूँ इन्हें? ए इज़ अ मेल, बी इज़ अ फीमेल. सो कपल रिलेशन डिनोट होगा विथ इक्वल टू साइन. इट गिव्स मी एन आइडिया कि बोथ ऑफ देम हैव इक्वल राइट्स, देयरफॉर दे आर कपल. ये तरीके हैं, दीज आर जस्ट सिंबल्स. आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, आपके ऊपर है, बट दिस इज वॉट वी वुड बी फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चन. तो मैं इन चीज़ों के लिए आपको एक बेसिक आइडिया दे दे रहा हूँ यहाँ पे, और कुछ नहीं. नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू डिनोट सिबलिंग्स और सेम जनरेशन, लेट्स से कजन्स, कोई भाई बहन है, फर्क नहीं पड़ता वो छोटे हैं बड़े हैं, क्या उम्र है उनकी, वेदर दे आर मैरिड अनमैरिड, इफ समवन इज योर ब्रदर और सिस्टर, दे आर इन द सेम जनरेशन एज यू. एज से फर्क नहीं पड़ता है, उनके मैरिटल स्टेटस से फर्क नहीं पड़ता है. लेट्स से ए और बी सेम जनरेशन में है, तो ये स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन से मैं इसे डिनोट करूंगा. दिस शोज द सेम जनरेशन. ओके, अगर मुझे दो डिफरेंट जनरेशन्स को शो करना है तो मैं वर्टिकल लाइन कुछ इस तरीके से यूज कर लूंगा. लेट्स से ए इज द फादर ऑफ बी, ऐसा. तो दिस शोज द जनरेशन गैप. ये कुछ मेरे पास सिंबल्स हैं जो मैं यूज़ करूँगा एक्सटेंसिवली टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन ब्लड रिलेशन. ऑल्सो वी हैव डन 2 प्रीवियस बेसिक क्वेश्चन सीरीज जहाँ पे हमने ब्लड रिलेशन टॉपिक को अच्छे से समझा है. आपको ये वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगा इन द लॉजिकल रीजनिंग सेगमेंट. आप एक बारी उन्हें भी देख सकते हो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक. ओके, स्टार्टिंग विद the previously asked questions from this topic. Let's start with a question from the previous year 2022. चलिए देखते हैं. It's a puzzle based question, right? कितने लोग हैं? P, Q, R, S, T and U are 6 members of a family. R is the spouse of Q. चलिए start करते हैं यहाँ से. R is the spouse. Spouse मतलब ये दोनों married हैं. So R is equal to Q. Who's the wife? Who's the husband? Not given. ये स्टेटमेंट से ये क्लियर नहीं हो रहा है. तो देखो मैंने ना प्लस लगाया ना माइनस लगाया, ऐसे ही रहने दिया. ना U इज द मदर ऑफ T एंड S इज द डॉटर ऑफ U. U इज द मदर ऑफ T एंड S इज द डॉटर. U इज द मदर ऑफ T एंड S इज द डॉटर. S अगर डॉटर है तो S और T सिबलिंग होंगे. T के लिए जेंडर अभी रिवील नहीं हो रहा है. ओके, नेक्स्ट लाइन सेज पीज डॉटर इज टी. पीज डॉटर इज टी, सो टी का जेंडर रिवील हो रहा है एज नेगेटिव. एंड पी
is the father accordingly, because U is the mother, so P has to be the father and these two are married. Next line, R's son is P. इस तरीके से we can denote. There are two couples in the family. कौन से दो couple? पहला R and Q, दूसरा P and U. Alright, which of the following is correct? Q is the grandfather of T. Q is the grandfather. देखो, the gender of Q and R is not known to us. हाँ, ये लोग ग्रैंड पेरेंट्स ज़रूर हैं, अग्री कर रहा हूँ, लेकिन कौन से ग्रैंड फादर है, कौन से ग्रैंड मदर है, दैट इज़ नॉट गिवन फ्रॉम द क्वेश्चन. देयरफॉर ये बोलना कि ही इज़ द ग्रैंड फादर, ये गलत हो जाएगा. मैं 100% श्योर नहीं हूँ. क्यू इज़ द ग्रैंड मदर, इस पर भी मैं 100% श्योर नहीं हूँ. आर इज़ द मदर ऑफ पी, आर का भी जेंडर रिवील नहीं हो रहा है, तो मैं इस पर भी श्योर नहीं हूँ. टी इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू, ये लोग तो ग्रैंड चिल्ड्रन है एंड दोनों ही डॉटर्स हैं, सो बोथ ऑफ देम आर ग्रैंड डॉटर्स. सो दिस वन इज एब्सोल्युटली राइट विद द गिवन डेटा. जो मेरे पास गिवन डेटा है उससे मैं इसे तो मार्क कर सकता हूँ आराम से. आई होप ये पहली क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर है. इफ यस, देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Alright, let's see. This was asked in the year 2020. Let's see what does the question say. A family of two generations consisting of 6 members P, Q, R, S, T and U has 3 males and 3 females. देखो जहाँ पे numbers मिल जाते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है. जैसे मुझे, अगर मैं इनको मार्क कर रहा हूँ, मुझे दिख गया कि 3 लोग मेल्स आ चुके हैं, नेचुरली बाकी सारे फीमेल्स बन जाएंगे, बिकॉज दैट इज पार्ट ऑफ द इन्फो, दैट इज पार्ट ऑफ द डेटा गिवन टू अस. देयर आर 2 मैरिड कपल्स and 2 unmarried siblings. Okay, let's start with it. U is P's daughter. U is P's daughter. And R and Q is R's mother-in-law. Q is R's mother-in-law. ऑल राइट. देखो जेंडर अभी तक मुझे यू और क्यू का मिल चुका है बिकॉज ऑफ द वर्ड्स डॉटर एंड मदर इन लॉ. नाउ देयर आर 3 फीमेल्स, एक और फीमेल मिल गई तो आई कैन बी श्योर कि हाँ बाकी सारे मेल्स हैं. टी इज एन अनमैरिड मेल. लेट्स पुट टी समवेयर अराउंड हियर. मेल, सो पॉजिटिव. एस इज ऑल्सो अ मेल. ओके, एस इज अगेन अ मेल. देखो कितने मैरिड कपल्स हैं. देयर आर 2 मैरिड कपल्स, 2 अनमैरिड सिबलिंग. ओके, नाउ सी, कैन आई मेक आर एज पॉजिटिव? कैन आई डू दैट? अगर मैं इसे पॉजिटिव रखता हूं देन आर कुड बी मैरिंग यू, और अगर ये पॉजिटिव हो गया तो 3 मेल्स हो चुके हैं, तो ये तीनों ही नेगेटिव हो जाएंगे. क्या ये तीनों नेगेटिव हो सकते हैं? कोई कंडीशन में नहीं, बिकॉज P कैन नॉट बी नेगेटिव. क्या रीज़न है P नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता है? देखो P और Q कपल बन रहे हैं, और P और Q अगर कपल हैं तो इनका सेम जेंडर नहीं हो सकता है. देयरफॉर आई विल स्टार्ट बाय मार्किंग P एज पॉजिटिव. पहले तो मैं इसे मार्क करूँगा, इनको कपल बना दूंगा. एक कपल ये हो गए. नाउ थिंक ऑफ इट, एक पॉजिटिव आ चुका है और 2 नीचे और पॉजिटिव है मेरे पास. नेचुरली एस को, आर को नेगेटिव होना पड़ेगा, और आर अगर नेगेटिव है, टी अनमैरिड है, गिवन है डेटा में, तो आर कैन ओनली मैरी एस, और ये सारे आपस में सिबलिंग है. टी इज द सिबलिंग ऑफ एस एंड यू. ऐसा तो मैं, ऑल्दो दे आर इन द सेम जनरेशन, इसलिए मैंने यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया. नाउ यू हैव अ रफ आइडिया ऑफ व्हाट दीज वैल्यूज आर. नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चन. Which of the following is absolutely correct? R is U's husband. R is U's husband, wrong. R is S wife, right. But let's check the other ones. S is unmarried. No, S is not unmarried. See, the unmarried, 2 unmarried siblings, these are U and T. ये वाले पार्ट पे अगर मैं बात करूँ,
U and T are the two unmarried couples. Who are the two married couples? P, Q, S, R. आई होप दिस इज क्लियर. चलिए मूविंग. देख रहे हो ये डेटा, ये अगर नहीं होता तो मुझे दिक्कत आती है इसे फर्दर मार्क करने में. ये इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इफ इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, इट हेल्प्स मी इन सो मेनी वेज. ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड. A joint family consists of 7 members. A to G are their names with 3 females. Now, if it says 3 females, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 7 members है तो 4 मेल नेचुरली होंगे. Because we have only 2 genders, either male or female. There is no third gender when we talk about the competitive sector. You know this is not the reality. आप सबको पता है ये चीज़. लेकिन हाँ, जब मैं कॉम्पिटिटिव सेक्टर में क्वेश्चंस को टैकल करता हूँ तो ये कुछ बेसिक अजम्पशंस होते हैं जिन्हें मैं फॉलो करता हूँ. तो दिस इज व्हाट इट इज. Now, G is widow and sister-in-law of D's father F. Who is D's father? D's father is F. So F must be positive. Now, what about G? G is a widow and sister-in-law. Sister-in-law of F. All right. B and D are siblings. B and D are also siblings and A is the daughter of B. A is the daughter of B. C is the cousin of B. Okay. In order for C to be the cousin, सोच के देखो C अगर cousin है तो F से रिलेशन उसका नहीं हो सकता है डायरेक्ट, मतलब डॉटर वाला या सन वाला. C could be or not could be is certainly the child of G. Now who is E? Okay, एक बार ही आप काउंट करो यहाँ पे कितने मेंबर्स हैं. There are 7 members. Now we have, how many can you see? 6 you can see here. And out of A, B, C, D, E, F, G, how many we have ticked? A we have ticked, B ticked, C yes, done. E नहीं हुआ है अभी तक. F हो चुका है, G हो चुका है. E is left. There are 3 females. 1 यहाँ पे हो गया, एक यहाँ हो चुका है. क्या आपको कोई ऐसा कंडीशन दिख रहा है जो नेसेसरी कंडीशन होना चाहिए कि हाँ इसका जेंडर तो फीमेल ही होना चाहिए? इनमें से कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं दिख रहा है मुझे. हाँ, अगर मैं E की बात करूँ, E must come in here and E should be the wife of F. And if E is negative, जैसे ही देखो 3 फीमेल्स हो गए, अब बाकी के सारे क्या बन जाएंगे? रेस्ट ऑल आर मेल्स. देख लो 4 मेल है मेरे पास. नाउ लेट्स टॉक अबाउट what about E, the given data. Wife of F, yes, absolutely correct. Grandmother of A, yes, grandmother of A. Aunt of C, yes, aunt ही तो है. F is the uncle and the wife of uncle is also known as the aunt. So all 3 are correct. Which of the following are correct? 1, 2 and 3 seems to be absolutely correct here. चलिए मूविंग फॉरवर्ड. Next one, consider the following relationships among members of a family of 6 persons A, B, C, D, E and F. Now, the number of males equals that of female. This can only happen wherein if we have 6 members, 3 are males and 3 are females. Now, A and E are sons of F. So, let me draw F here. A and E are sons. So these 2 are positive. Okay, now out of A, B, C, D, E and F, we have talked about A, E and F. D is the mother of 2, 1 boy and 1 girl. Okay, these 2 are the sons. So this is not the case for D. D cannot come here. D cannot come here. Why? Because F has 2 sons, that is given. But what about D? D is the mother of 2. There has to be a boy and there has to be a girl. Okay. B is the son of A.
Now just look at it. We have 3 males. हाँ या ना, देख लो 3 मेल्स पूरे हो चुके हैं. Now about D, it says D is the mother. So if A is the father of B, D has to be the mother, and D could be married to A. D is married to A. Now D has one boy and one girl. One of the boys is B. What about the girl? It has to be naturally C, because we have to fill this data. Also it says there is only one married couple in the family at present. Okay, ये चीज़ें आई होप यहाँ पे क्लियर है. देखो हमने सबको मार्क कर लिया है, जितने भी मेंबर्स थे, 6 मेंबर्स थे. नाउ आउट ऑफ देम इट सेज 3 मेल एंड 3 फीमेल. 3 मेल मिल गया क्या मुझे? यस. सो व्हाट इज द जेंडर ऑफ एफ? इज दैट रिवील्ड? यस, विद दिस डेटा. ये जो लाइन था, इसके वजह से एफ का जेंडर भी रिवील हो रहा है एज नेगेटिव और फीमेल. चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं. ए बी एंड सी आर फीमेल्स. रॉन्ग यार, ए तो मेल है. ए इज अ मेल, so this is wrong. A is the husband of D. Correct. A is the husband of D. E and F are children of D. E and F are not the children of D. This is wrong. D is the daughter of F. D is not the daughter. D is the daughter-in-law of F. तो ये गलत हो गया. समझ पा रहे हो? D के लिए देखो क्या है. D is the daughter-in-law, not the daughter. So B is the correct answer here. चलिए, आई होप नाउ यू हैव अ रफ आइडिया. अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर यहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ें कैसे हो रही है, कैसे काम कर रहे हैं, ब्लड रिलेशन आप कितने स्ट्रांग नहीं है, आपको एक बार रिवाइज करना है, तो आप चैनल पे जो वीडियोस हैं उन्हें देख सकते हो. 2 वीडियोस हैं. एक में हमने बेसिक क्वेश्चन को कवर करा है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, और नेक्स्ट वीडियो में हमने ऐसे पजल्स वाले क्वेश्चंस को टैकल करा है. ऑलराइट, coming on to the last question for this particular video, let's do this together. ये coding decoding blood relation question है. blood relation question. alright, मतलब इसमें एक तरीके से कोड करा गया है. ये कोड्स है. ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पे तो सिर्फ 2 लाइन है, आपको 1-2 और लाइन मिल सकते हैं, 4 लाइन्स एटलीस्ट. आपको हमेशा इन क्वेश्चंस को यहाँ से स्टार्ट करना होता है. लुक एट द इक्वेशन एंड ट्राई टू सॉल्व इट क्विकली. चलो, P प्लस आर माइनस क्यू. लेट्स स्टार्ट. A प्लस बी, अगर A और B 2 एलिमेंट्स हैं तो इसका रिलेशन कुछ ऐसा है. A इज द सन ऑफ B. द फर्स्ट पर्सन इज द सन ऑफ द सेकेंड पर्सन. फर्स्ट पर्सन इज P. P इज द सन ऑफ R. डन विद दिस पार्ट. Let's start with the next one. R minus Q. R minus Q के बारे में क्या बोला जा रहा है? A minus B means first person is the wife of the second person. Who is the first person here? R. R is the wife of Q. So if R is the wife, Q is the husband, तो gender reveal हो गया. Okay. P is R's son, तो P is Q's son as well. So Q is the son of P. Wrong. Q is the wife of P. Wrong. Q is the father of P. Absolutely correct. आप ये फॉलो कर पा रहे हो आई गेस. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. आपको लॉजिकल रीजनिंग सेगमेंट में बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. गिवन ब्लड रिलेशन, कैलेंडर्स, डायरेक्शन सेंस, सिलोलिज्म्स, ये सारे वीडियोस पड़े हैं. अगर आपने नहीं देखा है, डू चेक आउट दोज वीडियोस. चलिए, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल. See you all in the next video.